जय जिनेंद्र दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी को अतिशय क्षेत्र स्वस्थधाम जहाजपुर की पावन पुनीत धरा पर, जहां दिनांक 21 जुलाई 2023 को भारत गौरव गणनी आर्यका श्री स्वस्तिभूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से स्वस्तिधाम जहाजपुर में राजस्थान सरकार की सहभागिता योजना के तहत चंबल परियोजना के स्वस्तिधाम में जल आपूर्ति पाइपलाइन का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम निवेदक श्री मुनि सुव्रतनाथ, स्वस्तिधाम दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। दर्शकों, बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ अतिशय क्षेत्र स्वस्तिधाम जहाजपुर में जल आपूर्ति उद्घाटन समारोह का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री व कलेक्टर जी ने पूज्य 105 क्षुल्लिका माताजी एवं अर्हतमती माताजी से आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके उपरांत प्रभु को श्रीफल अर्पित कर मंगल आशीष प्राप्त किया। जलापूर्ति पाइपलाइन का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री मान धीरज जी गुर्जर, राज्य मंत्री अध्यक्ष बीज निगम राजस्थान सरकार व अध्यक्षता श्रीमान आशीष जी मोदी, माननीय जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा एवं शाहपुरा ओएसडी डॉक्टर मंजू चौधरी द्वारा किया गया। इस पेयजल आपूर्ति से पूरे भारतवर्ष से पधारने वाले भक्तों को लाभ एवं जैन समिति को पेयजल समस्या से निजात मिला। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्य अतिथियों द्वारा दिव्य दीप प्रज्वलन कराया गया। जिसके बाद समिति के सदस्य पारस जी, धनराज जी, महावीर जी पोद्दार जी,
विमल जी पोद्दार, नेमीचंद, अनिल जी, महावीर जी घोड़, महावीर जी देवली, रितेश सेठी, मनोज जी ने सभी अतिथि व प्रशासनिक अधिकारियों का मंगल तिलक व माल्यार्पण कर स्वागत व अभिनंदन किया। स्वागत अभिनंदन के उपरांत पारस चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विनोद जैन जी टोरडी ने सभी के प्रति स्वागत उद्बोधन देते हुए अपने मंगल भावों को व्यक्त किया। धीरज जी जब से स्वस्तिधाम बना है, जब से उनका पूरा सहयोग स्वस्तिधाम पे रहता है और हमेशा तैयार रहते हैं हर काम के लिए। इनकी जितनी तारीफ की जाए धीरज जी की उतनी कम है। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी छोटा सा भी प्रोग्राम हो गुरु माँ का, तो अवश्य यहाँ पधारते हैं और नतमस्तक रहते हैं माता के प्रति। इसी के साथ आज हमारे भीलवाड़ा के प्रथम नागरिक जिलाधीश महोदय, जो आप सबको पता होगा कि दिगंबर जैन है। देखिए कितना गर्व की बात है कि हमारे दिगंबर जैन बहुत कम बड़ी पोस्ट पे होते हैं, लेकिन आज आशीष जी मोदी जो झारखंड, आपने सबने सुना हो, झारखंड जहां अपने सबसे बड़ा शिखर जी तीर्थ क्षेत्र वहां के निवास करते हैं गेडी में। मैं स्वस्तिधाम कमेटी की तरफ से उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। इसी के साथ हमारे बीच 9 जिला जो घोषित हुआ है सैफुरा, उसकी कलेक्टर साहिबा डॉक्टर मंजू जी हमारे बीच पधारी हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रत्येक महिलाओं की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कमेटी की तरफ से करता हूं। आज आप लोगों को कलेक्टर साहब दूसरी बार आए हैं, मैं तो पहली बार मिला, मिलके इतनी प्रसन्नता, इतने सरल स्वभावी हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। आज हमारे बीच में एसडीएम साहब बैठे हैं, दामोदर जी, और जो भी सभी बैठे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और हमारे जय कुमार जी, देखो कमेटी में नहीं है फिर भी तन मन पूरे उससे लगे रहते हैं कि कैसे भी करके जहाजपुर का विकास हो, स्वस्तिधाम का विकास हो। गुरु माँ के अनन्य भक्त हैं और हमारे पोद्दार जी का भी यही है कि कैसे न कैसे कोई न कोई काम यहाँ पे पूर्ण रूप से हो। ये जो आज चंबल योजना का पानी यहां तक आया, मैं कह रहा हूं कि कहते हैं ना, एक बूंद भी किसी को पानी पिलाते हैं तो कितना पुण्य लगता है। आपने पूरी लाइन बिछा के स्वस्तिधाम में जो जल दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पूरी कमेटी नहीं, पूरे जिले की तरफ से, क्योंकि पानी तो सभी के काम आएगा, हमारी नहीं आएगा। प्रत्येक जहां जहां भी लाइन बिछी है सबके काम आएगा, आगे भी आएगा। हम चाहते हैं कि यहीं पास में ही आपके बच्चे, हमारे बच्चे, किसी का भी शादी ब्याह हो, उसके लिए एक मैरिज गार्डन बनाया है, तो उसमें भी पानी की लाइन वहां तक चल जाए। और हमारे महामंत्री जी बताएंगे क्या क्या हमारे वो है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि हमारे स्वस्तिधाम धार्मिक के साथ साथ सामाजिक और जितने भी गरीबों को सेवा करना, किसी को छात्रवृत्ति देना, ये सब काम हम करते हैं। कैंप भी लगाते हैं, सब तरह के यहाँ पे कैंप लगाते हैं। हम चाहते हैं, कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हमारे
यहाँ जहाजपुर के कर्ता धर्ता आदरणीय धीरज जी विराजमान है कि यहाँ पे हमारे को एक भू आवंटन जमीन कहीं भी दिलाए, बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप केवल जमीन का टुकड़ा दे दें में, ताकि हम स्कूल जो यहाँ के बच्चे हैं, आसपास के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उसको शिक्षा करा सकें। ये हमसे निवेदन है और अति शीघ्र मुझे आशा है कि उसकी स्वीकृति आ जाएगी। जिस हिसाब से धीरज जी मुस्कुरा रहे हैं और कलेक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कलेक्टर साहब ने जयपुर भेज दी, लेकिन इनकी मुस्कुराहट से पता पड़ा कि अति शीघ्र जहाजपुर वासियों के लिए और आसपास के एरिया के लिए स्कूल खुल जाए। ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है। इन्हीं के साथ समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, पधार यहाँ पे आप, धन्यवाद। स्वागत उद्बोधन के साथ में अपनी मांग भी रखी। बहुत अच्छी मांग, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक विद्यालय यहाँ पर हो, और भी कुछ मांगे हमारी है, क्योंकि जो सामने बैठे हैं उनके हाथ में बहुत कुछ है, वो सब कर सकते हैं। तो अपनी मांग लेकर के आ रहे हैं स्वस्तिधाम जहाजपुर के महामंत्री श्री ज्ञानेंद्र जी। भगवान मुनीश्वरनाथ के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। माननीय जिलाधीश महोदय श्रीमान धीरज जी गुर्जर, माननीय मंत्री राजस्थान सरकार, नवनिर्मित शाहपुरा जिला के विशेषाधिकारी डॉक्टर मंजू जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण, बाहर से पधारे सभी अतिथिगण व समाज के सभी सदस्यों का मैं स्वस्तिधाम कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं माननीय जिलाधीश महोदय व मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे आग्रह पे अल्प समय में हमारे आग्रह को स्वीकार करके जहाँ स्वस्तिधाम में पधारने का हमें समय दिया, उसके लिए भी मैं आपके समक्ष धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। स्वस्तिधाम में हजारों की संख्या में बाहर से जो यात्री पधारते हैं, हमारी समिति उनकी सुविधाओं का, इनका पूर्ण ख्याल रखती है। फिर भी कुछ ऐसे कार्य हैं कि उसमें आपका एवं राज्य सरकार का सहयोग हमें अपेक्षित है, ताकि अगर आप उन कार्यों को हमारे स्वस्तिधाम के लिए करवाने का कष्ट करेंगे तो जो बाहर से पधारे हुए श्रद्धालुगण आते हैं उनको और अधिक सुविधाएं प्राप्त हो। मैं कुछ हमारी मांगे हैं जो मैं श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये क्षेत्र राजमार्ग पर अवस्थित है एवं यहाँ पे संपूर्ण देश से यात्रियों का आवागमन रहता है। अतः क्षेत्र समिति की इच्छा है कि यहाँ पर एक बस स्टॉप बनवाने का कष्ट करें। हमने पूर्व में भी पंचकल्याण के समय भीलवाड़ा डिपो से यहाँ पे एक प्रार्थना बस स्टॉप का आदेश करवाया था, लेकिन वो केवल भीलवाड़ा की डिपो की बसों के लिए ही मान्य है। हम चाहते हैं कि बाहर से, क्योंकि यहाँ यात्री संपूर्ण भारत से आते हैं और सभी लोग गाड़ियां लेके नहीं आते, तो एक यहाँ बाहर से जो द्रुतगामी बसें चलती है, अगर उनके लिए भी एक प्रार्थना बस स्टॉप बन जाए तो यात्रियों को सुविधा रहेगी। हमारी ऐसी कामना है। इस क्षेत्र में एक अच्छे स्तरीय विद्यालय की कमी से अभिभावकों को अपने बच्चों को देवली, कोटा, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर भेजना पड़ता है। इसको देखते हुए माताश्री और समिति ने यहाँ एक अच्छा स्कूल खोलने का निर्णय काफी समय पूर्व लिया था, मगर कोरोना काल व भूमि उपलब्ध न होने से ये योजना लेट हो गई। मैं संस्था के द्वारा आपके समक्ष राज्य सरकार से भूमि आवंटन की जो प्रक्रिया चल रही है, वो फाइल स्थानीय अधिकारियों द्वारा और जिलाधीश महोदय द्वारा कंप्लीट कर दी गई है और उस फाइल को जयपुर भिजवा दिया गया है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप स्वतंत्रता दिवस व आपके जन्मदिन पर हमें ये स्वीकृति दिलाकर समिति और जहाजपुर को अविस्मरणीय सौगात देने की कृपा करें। क्षेत्र पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु रात्रि में 2 या 3 बार पुलिस गश्त करवाने के आदेश फरमाएं। मंदिर के बाहर मेन रोड पर दोनों तरफ 300 मीटर की दूरी पर हाई मास्ट लाइटें लगाई जाए। और एक और मुद्दा हमारी काफी समय से लंबित है, मैं श्रीमान के चरणों में निवेदन करता हूं कि मंदिर पर आगंतुक यात्रियों की सुविधा हेतु मांडलगढ़ कोटा तिराहा, मोरला चौराहा, शाहपुरा तिराहा व मंदिर के बाहर रोड पर क्रॉस ओवर साइन बोर्ड लगवाने की कृपा करावें। अतः मैं श्रीमान से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए आप इनका निराकरण करवाने का कष्ट कराएं। आपके सहयोग की अपेक्षा में स्वस्तिधाम कमेटी। कि हमारी गुरु माँ ने 1-1 रुपया लोगों से मांग कर चंदा इकट्ठा करके ये क्षेत्र बनाया है
हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम जमीन आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि गुरु माँ लोगों से पैसा मांग के स्कूल तो बना लेंगे, किसी से कमरा दान मांग के, किसी से कुछ मांग के, लेकिन जमीन के लिए पैसा ज्यादा चाहिए और संस्था के पास इतना पैसा नहीं है कि हम जमीन खरीद सके। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी तरफ विशेष कर ध्यान देकर जमीन उपलब्ध कराई जाए। समारोह को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में उपस्थित हुए मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान आशीष जी एवं मुख्य अतिथि श्रीमान धीरज जी गुर्जर जी ने मंगल उद्बोधन दिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ जो उद्बोधक थे उनका, कि उन्होंने सारा समय ले लिया तो हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, जब आपको देना ही था ज्ञापन तो उसके बाद उसको पढ़ करके बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक लॉजिकल तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो 3 स्तर पर पूरी हो सकती हैं। जो लोकल स्तर पर पूरी होनी है उसके लिए एसडीएम साहब जो स्थानीय स्तर पर पूरी होनी है वो कार्यवाही कर लेंगे। जो आपने लैंड की बात बताई है वो लैंड का प्रस्ताव जिला से चला गया है, जिले से अभी धीरज जी से बात हो रही थी, धीरज जी उसको परस्यू करेंगे, बाकी मंत्री जी आपको उसके बारे में बताएंगे। और बाकी जो भी आपने डिमांड्स दी है उसको देखिए, एक प्रोसेस होता है, एक तरीके से उसको कार्रवाई में लेकर के आना पड़ेगा, तो मैं अभी कोई कमिट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी अच्छा मैं आप लोगों की तरफ से धीरज जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। शायद आप लोगों को इसका बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन ये जो पानी की पाइपलाइन आई है इसमें इन्होंने बहुत ही प्रयास किया है। 3 लोगों का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, एक धीरज जी का और बाकी 2 लोग यहाँ पर खड़े हैं, जय कोठारी जी और महावीर जी। ये नियमित रूप से इसको फॉलो करते रहते थे और आप लोगों ने आई एम श्योर आगे भी परस्यू किया। रांगा साहब का भी मैसेज आया था, उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे से परस्यू करके करवाया है और एसडीएम साहब ने इसको टेक्निकली जो टीम थी उसको हमने इंस्ट्रक्ट किया था कि मॉनिटर करें, इसको करवाया है, तो सारी टीम ने करवाया। आपके सारे काम जो अभी तक हो रहे हैं वो और अच्छे से करवाए जाएंगे। बस मेरा यही है कि आप लोगों ने जो स्कूल की डिमांड की है वो एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। मुझे भी लगता है कि यहाँ पर चूंकि मैंने देखा है कि समाज के द्वारा कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो खास करके स्कूल और हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, जयपुर में भी कुछ अच्छे संस्थान हैं जो कि समाज के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो धीरज जी मेरी व्यक्तिगत आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो समाज के द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं बहुत अच्छे हैं और न केवल किसी समाज विशेष के बल्कि सभी बच्चों को उसमें फायदा मिलता है। स्थानीय स्तर पर जितने लोग हैं सभी को फायदा मिलेगा और शायद मैं समाज की तरफ से आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि एक जो महंगाई के दौर में अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय महंगाई राहत कैंप के द्वारा काफी बड़ा लाभ दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। आप सब लोगों ने भी महंगाई राहत कैंप के कार्ड बनवाए होंगे, तो उसी क्रम में अगर बच्चों की फीस कम होती है तो परिवार को महंगाई से राहत मिलेगी और यहाँ पर समाज जो स्कूल चलाएगा वो बहुत ही रीजनेबल, नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं इसको परस्यू करूँगा और बाकी मंत्री जी के ऊपर दारोमदार है कि अपने क्षेत्र के लिए अपने बर्थडे पर वो इस काम को करा करके दें। मेरी गुरु माँ से व्यक्तिशः तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन सुनील जी ने मेरी कई बार बातचीत कराई थी। तो माता जी का भी यही रहता है कि यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, अधिकारी पॉजिटिव रहते हैं, तो इसका हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। बाकी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग यहाँ के स्थानीय लाडले जो धीरज जी हैं उनको सुनना चाहेंगे और उनके प्रयासों से एक्चुअली ये काम हुआ है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ और उद्बोधक महोदय को मैं माइक नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। डायरेक्ट मैं धीरज जी को इन्वाइट करता हूँ कि आप प्लीज़ अपना उद्बोधन दें। यहाँ उपस्थित समस्त जैन समाज के आस्था रखने वाले यहाँ पर सभी मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं और बहनें, भीलवाड़ा जिले के अंदर अपनी प्रशासनिक कुशलता की छाप छोड़ने वाले और अपने कार्यों से अपने मानवतावादी होने के सिद्धांत को सबके सामने प्रकट करने वाले भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर आशीष मोदी जी, यहाँ उपस्थित हमारे नए जिले शाहपुरा, जो हमारा शाहपुरा जाजपुर हमारा एक जिला है, उस जिले की ओएसडी मैडम मंजू चौधरी जी, उपखंड अधिकारी दामोदर जी, तहसीलदार इंद्रजीत सिंह जी, सभी हमारे यहाँ के तहसील के अधिकारी,
इस कमेटी के सभी पदाधिकारी और वाकई जो हमारे दोनों यहाँ सत्रप के रूप में खड़े हैं, जय कुमार कोठारी और पोदार जी, और पोदार जी का जब फोन आता तब मैं समझ जाता हूँ कोई नई नई जिम्मेदारी देने के लिए फोन कर रहे हैं। और आप सब लोग मेरे साथ जाजपुर के हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि और पार्षद और अन्य साथी यहाँ पर बैठे हुए पत्रकार बंधु, निश्चित रूप से मैं हर बार ये बात कहता हूं कि मैंने स्वस्तिभूषण माता जी के अंदर अपनी माँ का स्वरूप ही देखा है, और जिस तरह की वो ममतामयी माँ है, जिस तरह का उनका स्नेह है, और जिस तरह से इस क्षेत्र के अंदर किसी संत के पांव रखने के बाद में जंगल में भी मंगल हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा ये धाम स्वस्तिभूषण धाम जो बनकर तैयार हुआ है। और मैं हरदम कहता हूं कि अगर स्वस्तिभूषण माता जी नहीं होती, क्योंकि उनके व्यक्तिगत जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, जब जब माता जी ने उनको आदेश दिया, निर्देशित किया, हर व्यक्ति ने अपने तन मन धन से यहाँ पर सहयोग करके एक ऐसा धाम यहाँ पर खड़ा किया है जो न केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व के अंदर अपनी एक ऐसी अमिट छाप छोड़ेगा जिस छाप को दुनिया आने वाले समय पर याद रखेगी। और मैं हमारे जाजपुर के कमेटी के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने घर परिवार से ज्यादा यहाँ पर समय देके यहाँ की व्यवस्थाओं को संचालन करने के लिए पूरे मनोयोग से यहाँ पर काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि इतना भव्य जो हमारा परिसर है, यहाँ पर देखने के लिए भी जमीन पे पड़ी हुई एक फूल पत्ती या कचरा हमारे को नहीं मिल सकता है। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस मंशा के साथ राजस्थान की सरकार काम कर रही है कि सबका कल्याण होना चाहिए, सबका मंगल होना चाहिए और लोगों के जीवन के अंदर उन्नति और तरक्की आनी चाहिए, ये अपने आप में जैन होने का सिद्धांत है। और जिस तरह से अशोक गहलोत जी की जो भावना है, महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पे चलने वाले मुख्यमंत्री के कारण यह संभव हो पाया है कि राजस्थान के हर गरीब किसान और मजदूर के चेहरे पे मुस्कान है। तो आप ये तो सोचना ही मत कि आपका बताया हुआ कोई काम बाकी रह जाएगा। आपने जो भी मांग हमसे करी है यथासंभव उसको पूरा कराएंगे। मैंने यहाँ सार्वजनिक मंच से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपके यहाँ पर पानी लाकर रहूंगा। और जिस तरह से जिला कलेक्टर महोदय ने उस काम के अंदर मेरा साथ दिया, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके बिना सहयोग के ये काम नहीं हो सकता था। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बहुत कम समय में ये काम करके इन्होंने दिखलाया है। और आगे भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जोड़ी आप लोगों को जमीन का तोहफा भी देगी और आप लोगों की स्कूल भी बनेगी। अन्य जो आपने काम बताए हैं, कल ही मैंने एसडीएम साहब को बता दिया था कि जो आपके नाले की समस्याएं, दोनों समस्याएं हैं, तहसीलदार जी बैठे हैं, दोनों मिलकर ये आपकी दोनों समस्याओं का समाधान कर देंगे। उसके अलावा भी मैं राजनीतिक रूप से नहीं, आपको पारिवारिक रूप से कह रहा हूं कि धीरज गुजर के लिए स्वस्तिभूषण धाम अपनी मां के धाम के समान है। और आप लोगों के इस धाम के लिए धीरज गुजर एक नेता नहीं, एक श्रद्धालु नहीं, एक भक्त नहीं, यहाँ का एक हिस्सा मात्र है। जब जब ये धाम मुझे याद करेगा, बिना किसी राजनीतिक सोच के धीरज गुजर आप लोगों की सेवा के अंदर तन मन और धन के साथ पूरी ताकत लगाकर खड़ा रहेगा। मेरी इच्छा है कि हमारे इस धाम का इतना विकास हो कि आने वाले समय पर लोग हमको याद रखें। क्योंकि जिस विचारधारा के साथ मैं हरदम एक बात कहता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि चौलेश्वर जी के धाम के अंदर भी जब आप लोगों ने मुझे आदेश दिया तो मैंने हरदम वहां पर यह प्रयास किया कि श्वेतांबर और दिगंबर के जो बीच का विवाद है वो समाप्त हो और जैन सकल जैन समाज के रूप में सामने आए। कल भी जिस तरह से आप लोगों ने ज्ञापन दिया तब भी मेरे मन में भाव था कि हमारा जैन समाज सकल जैन समाज की भावना के साथ साथ आए। क्योंकि एक ऐसा समाज जो सिर्फ अहिंसा में विश्वास रखता है, जो किसी का बुरा करने की जगह सबका मंगल करने की भावना रखता है। और इसीलिए मैं हरदम कहता हूं कि भाई सबसे ज्यादा समाज जैन समाज के आप देख लो, जहाँ इनके मंदिर बने हैं, जहाँ इनके धाम बने हैं, जहाँ स्कूल बनी है। और लोग कहते भी है पुराने जमाने के जैनियों का पैसा भाटे में। सबसे ज्यादा पत्थर लगाने का आप लोगों ने काम किया है मंदिर के अंदर, स्कूल के अंदर और चिकित्सा के अंदर। जो पैसा आप कमाते हैं उससे ज्यादा पैसा आप लोग धर्म के लिए खर्च करते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और आपको विश्वास दिलाऊंगा। कलेक्टर साहब की हमारे वीसी भी है, इनको वहां पहुंचना है, सीएस की वीसी है। आपके बताए हुए सारे काम करने के लिए धीरज गुजर, भिलवाड़ा का प्रशासन और राजस्थान सरकार कृत संकल्पित है।
आपके सभी काम होंगे। और ये हमारे कारण नहीं, यहाँ बैठे हुए मुनि सूरतनाथ भगवान के आशीर्वाद से होंगे, क्योंकि जो जमीन से प्रकट होके यहाँ विराज सकते हैं और उनके विराजने पर यहाँ इतने भव्य अतिशय क्षेत्र का निर्माण हो सकता है, उनको किसी का काम कराने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में सबसे बड़ी सरकार है और उन सरकार के सामने हम सब नतमस्तक हैं। सच्चे मन से किया हुआ लोगों के भले का काम दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और जो धर्म के काम में काम करेगा उसके संकल्प को ईश्वर जरूर पूरा करेगा। इस भावना के साथ आप सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना। कार्यक्रम में माननीय एसडीएम जी, तहसीलदार बाबूलाल खटीक, दीपक पंचौली, अनिल उपाध्याय आदि कार्यक्रम में उपस्थित हुए। क्षेत्र के श्रीपाल जैन, कुणाल जैन ने उपरोक्त कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया। तत्पश्चात जलापूर्ति उद्घाटन समारोह को समापन की ओर ले जाते हुए माननीय प्रशासनिक अधिकारियों को पूज्य माताजी द्वारा सप्रेम उपहार भेंट कर आशीर्वाद प्रदान किया गया। दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज के लिए इतना ही। पुनः हाजिर होंगे आपके समक्ष ऐसे ही मांगलिक समारोह की विशेष झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।